आज फिर से हम चर्चा करने वाले हैं खाते के बारे में। कितने तरह के खाते होते हैं? 3 तरह के। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन से खाते आते हैं? पर्सनल अकाउंट में वो खाते आएंगे जो किसी व्यक्ति का हो। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति का नाम हरीश का खाता है ना, और भावेश का खाता। ये सारे के सारे जो है ये कहे में आते हैं? व्यक्तिगत खाते में आते हैं। या कोई ऐसा नाम जो किसी संस्था का हो, किसी दुकान का हो, किसी कंपनी का हो। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे खाते आते हैं व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। ठीक है, ये ठीक है। जैसे कि मनीष ट्रेडर्स, अभी जनरल स्टोर, ये कीवर्ड से या फिर अनिल स्टोर्स। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के नाम का खाता होगा तो वो व्यक्तिगत खाता होगा। अगर उसकी कंपनी, दुकान या उसके संस्था का नाम होगा तो भी वो व्यक्तिगत खाता होगा। जैसे कि ABC बैंक का खाता, ये भी आपका व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, या फिर इसके अंदर आएगा प्रतिनिधि खाता, मतलब जो किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे कि पूंजी खाता, मतलब कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्यापार के स्वामी का, है ना। ऐसी आहरण खाता, जब व्यापार का स्वामी स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से कोई राशि, कोई माल, कोई वस्तु निकाल लेता है, वो अपने पर्सनल उपयोग के लिए आहरित कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं आहरण खाता या ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ये भी पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, और कौन सा होता है? और इसमें होता है वास्तविक खाता, जिसको आप छू सकते हो, जैसे कि रोकड़, मतलब कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है। ऐसे भूमि, मतलब लैंड अकाउंट जो होता है वो भी वास्तविक खाता होता है। और भवन खाता, मतलब भवन खाता मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर। ये सारे जो खाते मैं बताते जा रहा हूं, ये सभी क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। इसमें परचेस भी आएगा, मतलब क्रय खाता। और क्रय खाता है तो क्रय वापसी भी होगी, मतलब परचेस रिटर्न भी होगा। ठीक है, वो भी इसी में आएगा। इसमें आएगा रियल अकाउंट। ठीक है, ऐसे विक्रय मतलब बेचना, और विक्रय वापसी खाता। ठीक है, विक्रय खाता मतलब सेल अकाउंट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट ये भी इसमें आता है। इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, और एक और है लास्ट, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? हर तरह के खर्च, हानि, नुकसान, आय,
व्यय, सब आय, लाभ भी इसमें आ जाएगा। ये सभी जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको कोई कमीशन मिला। कमीशन क्या होता है? जब आप किसी वस्तु को बिकवाने में सहायता करते हो तो उसके बदले में आपको जो मिलता है ना, उसी को बोलते हैं आप कमीशन, ठीक है। तो कमीशन जो होता है ये एक तरह का इनकम है, और इसीलिए ये जो है ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब नाम मात्र का खाता है। इसके अलावा बैंक से अगर कोई ब्याज मिला है आपको तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा दुकान में आप बहुत सारा खर्च करते हो आप, जैसे कि दुकान का किराया, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और भाड़ा और कुरियर खर्च है ना, कुरियर एक्सपेंसेस, कुरियर एंड पोस्टेज एक्सपेंसेस होता है। और क्या होता है? वेतन, सैलरी, ये भी आपका नाममात्र खाते के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, ये सारे के सारे जो मैं नाम लेता जा रहा हूं, है ना, ये सभी या तो खर्च है या तो किस तरह का आय है। तो ये सारे के सारे जो है ये किसमें आते हैं? नाम मात्र के खाते में आते हैं। अब जैसे चोरी, ये भी किसमें आता है? ये भी आपका नाम मात्र खाते में आता है। इसके अलावा होता है अग्नि क्षति, मतलब आग लग जाने के कारण नुकसान, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो नाम मात्र खाता नाम है इसका, इसमें खर्च, हानि, नुकसान, लाभ, आय संबंधित खातों को रखा जाता है, ठीक है। इसका नाम नॉमिनल अकाउंट रखा गया है। तो तीन तरह के खाते हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इन तीनों खातों का एक वो बनाया गया है, तीनों खातों का एक नियम है, क्या कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए, ठीक है। कैसे होगा? तो तीनों खातों का एक नियम बनाया गया है, ठीक है, उसी जरा समझते हैं फिर से। तो तीनों खातों का अलग अलग नियम है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का, कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए, ठीक है। तो चलो इसको बना के देख लेते हैं आज भी, ठीक है। तो आज इनका भी देख लेते हैं कि किसको डीआर किया जाए और किसको सीआर किया जाए। डीआर का मतलब होता है डेबिट रिसोर्स और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिसोर्स। तो जो पहला नियम है पर्सनल अकाउंट का, वो है पाने वाले को, पाने वाले को मतलब पाने वाले के खाते को डेबिट करो। मतलब पाने वाले के खाते को क्या करना है? डेबिट के नीचे या डेबिट के बगल में लिखना है, ठीक है। और दूसरा है देने वाले को, जिसने पैसे दिए हैं आपको, देने वाले के खाते को कह रहे हैं, मतलब ये है देने वाले के खाते को क्रेडिट करो। मतलब जिसने पैसे दिए हैं उसके खाते को क्रेडिट साइड में लिख दो, ठीक है। रियल अकाउंट का नियम यह है व्यापार में आने वाली वस्तु, है ना, का खाता डेबिट करो। मतलब व्यापार में अगर कोई वस्तु आ रही है, मान लो कैश आ रहा है या आपने परचेस किया, तो वो खाता जो है क्या होगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या है? व्यापार से जाने वाली वस्तु,
व्यापार से जाने वाली वस्तु है ना, का खाता क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है, मतलब उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है। तीसरा जो नियम है वो है नाम मात्र के खाते का नियम, नॉमिनल अकाउंट का नियम, कि खर्च और हानि के खाते को डेबिट करो। ठीक है। और आय और लाभ के खाते को क्रेडिट करो। ये तीन जो नियम आपने लिख दिया, यही आपके टैली में काम करने के लिए आपका आधार बनेगा। अब मान लो एक सवाल, देखो आप ध्यान से देखना, मैं एक सवाल लिख देता हूं यहां पर कि 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी व्यापार में पैसे आ रहे हैं ना, देने वाला कौन है, मैं ही हूं, और मैं कौन हूं, मैं व्यापार का स्वामी हूं, मतलब मैं ही कैपिटल हूं। तो यहां पर हो जाएगा पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है 2 लाख रुपए, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, देने वाले का नाम कैपिटल अकाउंट है ना। दूसरा एक सवाल देखो, 50,000 का माल नगद खरीदा। ठीक है, खरीदा तो माल आपके पास आ गया ना, तो परचेस अकाउंट होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि आप कैश दिए हैं आप, है ना, तो माल आया है। कैश आपके व्यापार से जा रहा है, व्यापार से जाने वाली वस्तु क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। और व्यापार यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश जा रहा है, तो कैश होगा आपका क्रेडिट, और आ क्या रहा है, परचेस अकाउंट है ना, खरीदा आपने, तो माल आपका व्यापार में आपका आ रहा है, तो परचेस अकाउंट होगा डेबिट, व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट। एक सवाल और देखो, 200 रुपए बैंक में ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे होगी, व्यापार आपके बैंक में पाया कौन, बैंक पाया ना, पाया कौन, बैंक पाया, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट है ना, और बैंक में ब्याज मतलब बैंक इंटरेस्ट जो अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है, वो उसमें आपको लाभ हो रहा है ना, आपको उसमें क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एक लास्ट सवाल और लेता हूं, 5,000 रुपए वेतन दिए है ना, नगद वेतन दिया, लो, वेतन कैसा खाता है, खर्च का खाता है, तो वेतन अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि खर्च और हानि के खाते डेबिट होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेतन अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्यों होगा क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है आपके व्यापार से। इस तरीके से इसको आप समझोगे तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब करनी है आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार, ताकि आपसे ये सवाल अच्छे से बनने लगे। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस करो, फिर अपन क्या करेंगे, कल इसकी एंट्री को करके देखेंगे फिर से इस तरह के सवालों की। ठीक है, पहले भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम लोग जनरल एंट्री करके देख सकते हैं। ठीक है।